आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। 3 तलाक की प्रथा को रोकने के मकसद से लाया गया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 शीतकालीन सत्र के 10वें दिन लोकसभा में पास हो गया। 5 घंटे चली चर्चा के बाद विधेयक के पक्ष में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े, जबकि वोटिंग के दौरान कांग्रेस, AIADMK, TDP और समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। जिसके बाद सवाल अब ये उठता है कि क्या राज्यसभा में बिल पास होगा या मानसून सत्र की तरह विपक्ष के अड़ंगेबाजी का शिकार हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने तो पहली कामयाबी पा ही ली है। वहीं भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने 3 तलाक पर चर्चा के दौरान राम मंदिर सहित भाजपा के कोर मुद्दों को उठाकर सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया। शिवसेना ने एक तरफ लोकसभा में पास हुए 3 तलाक बिल का स्वागत किया और दूसरी तरफ बीजेपी को उसके मूल विचारधारा के मुद्दे को याद दिलाते हुए सरकार पर तंज कसा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून की वकालत करते हुए शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा में कहा कि सरकार को राम मंदिर के मामले में उसी तरह साहस दिखाना चाहिए जो उसने 3 तलाक के मामले में विधेयक लाने में दिखाया है। अरविंद सावंत ने कहा कि राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, ये देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। राम मंदिर मामले पर हो रही सुनवाई को लेकर देरी पर सावंत ने कहा कि 70 साल से राम मंदिर से जुड़े विषय पर फैसला नहीं आना संविधान के खिलाफ बात है। न्याय में देरी भी अन्याय है। देश राम मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा सरकार को देश से किए अन्य वादों को भी याद रखना चाहिए। वहीं 3 तलाक पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कभी कभी लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है। उन्होंने कहा कि ये कानून पहले ही पारित हो गया होता, लेकिन कुछ कटमुल्लों के दबाव में उस समय के कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानून लाई थी। आपको बता दें कि 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक असंवैधानिक है और केंद्र सरकार को इसको लेकर 6 महीने के अंदर कानून बनाना चाहिए। 5 जजों की बेंच में 3 के मुताबिक 3 तलाक संविधान में दिए गए नागरिक की समानता के अधिकार के खिलाफ है, तो साथ ही कुरान के भी मुताबिक सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और सड़कों पर मिठाइयां बंटने लगी। लाल किले के प्राचीन से यूपी के चुनाव तक पीएम मोदी ने लगातार ये संदेश देते रहे कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के नरक से मुक्ति दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आते ही वो अपनी मुहिम को कानून का शक्ल देने में मशहूर हो गए। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख थी। हालांकि मुस्लिम वोट ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ जाता है, लेकिन 2017 के यूपी के चुनाव में ये थ्योरी उल्टी पड़ती दिखी और ऐसा माना गया कि मुस्लिमों के एक तबके ने बीजेपी को वोट दिए। कहा जाता है कि 3 तलाक बिल पर मोदी सरकार के रुख से मुस्लिम महिलाओं में सहानुभूति दिखी और यूपी चुनाव में इसका पूरा लाभ दिखा। मौजूदा माहौल में मोदी सरकार की कोशिश मुस्लिम वोटों को एक तरफा वोटों से रोकना है और तलाक का कानून इसका जरिया बन सकता है। बेशक बीजेपी मुसलमानों को खुश करने में नाकाम है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के समर्थन से विरोधी पार्टियों के खाते में जाने वाले वोटों को काटा जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए यही शायद बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।